हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हो कैंडी मैक्स चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो हमारा चैनल है कैंडी मैक्स चैनल, दोस्तों यह सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि इस पर किसी भी पप्पी का लिटर आएगा। दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंडी मैक्स चैनल में जितनी भी डॉग से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी उनकी बीमारियों से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, सारी वे आएगी। और दूसरा इसमें जो कैंडी मैक्स चैनल में जो भी लिटर तैयार होगा वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो जैसे कहते हैं ऑल इन वन आपको प्रोसेस जो है कैंडी मैक्स में हर तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है, जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको आप तक पहले पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक होगा डॉग बाइट का। जैसे जब डॉग बाइट करता है तो क्या रेबीज़ का ख़तरा है या नहीं है, और रेबीज़ के बारे में सारी चीज़ मैं प्रॉपर आपको बताऊँगा, सारी डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होगा डॉग बाइट। जो डॉग जब काटते हैं तो उससे जो रेबीज़ होता है, क्या वो किस हद तक जा सकता है, किन किन डॉग से वो इन्फेक्टेड हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, इसका क्या बचाव है, सब कुछ आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर मेंशन करा दूंगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप समझ पाओगे। दोस्तों अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले किन किन जानवर से आ सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात ये आता है आपका डॉग्स, कैट और आपका मंकी और बुफेलो, काऊ, इन सब में आपके रेबीज़ होते हैं और इनसे आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि रैबिट हो गया और स्क्वायरल हो गई, जो गिलहरी हो गई, इनके अंदर भी रेबीज़ आते हैं। लेकिन जब इनके अंदर रेबीज़ आते हैं ना तो ये दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उससे पहले इनकी मौत हो जाती है। तो ये बात हो गया कि कहाँ से रेबीज़ आता है। अब दूसरी बात आपने देखा होगा बहुत से क्या होते हैं अपने घरों में, मान लीजिए किसी ने अपना डॉग पाल रखा है और घर के पालतू कुत्ते ने ही उसको काट लिया। तो उसको काटने के बाद क्या होता है दोस्तों, तो उसको काटने के बाद वो कहते हैं कि ये तो हमारा पालतू कुत्ता है, हमारा घर का कुत्ता है, तो हमें कुछ नहीं होगा, हम वैक्सीनेशन नहीं लेते। हाँ ठीक है, मानते हैं कि आपने वैक्सीनेशन करा रखी है, लेकिन दोस्तों क्या बुराई, क्या दिक्कत है वैक्सीनेशन कराने में। वैक्सीनेशन करानी चाहिए, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन इज़ मस्ट, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है वैक्सीनेशन। अगर आपका कोई भी डॉग आपको काट ले, अगर आपने देखा होगा काटने के आपने तरीके देखे होंगे कि अगर आपका डॉग आपको ऐसे मान लीजिए ऐसे उसने ऐसे काट लिया कि ऊपर की जो हल्की सी स्किन है, हल्की फुल्की वो उतर गई, बहुत मामूली सी, तो दोस्तों वो वहाँ पर वैक्सीनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो प्रॉपर जो दांत है वो अंदर तक घुस जाए तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वैक्सीनेशन कराना। अब पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी दोस्तों कि आपने देखा होगा जो अब डॉग होता है उसकी जो राल टपकती है, जो सलाइवा टपकता है जिसके अंदर रेबीज़ होता है डॉग के अंदर, तो वो ऐसे झटकता है मुँह को। तो उससे क्या होता है, उससे अगर आप उसके नज़दीक हो और वो आपको लग गई राल, कहीं भी लग गई, आपको मान लीजिए आपकी शर्ट पर लग गई, आपकी पैंट पर लग गई, तो आपको कपड़े जलाने होंगे, 100% आपको जलाने होंगे। अगर रेबीज़ है उस डॉग को तो आपको जलाने होंगे। दूसरी बात, अगर आप उसको धोगे तो धोने से वायरस नहीं निकलते, आपको जलाने होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वह जो राल है वो आपकी स्किन पर लग गई, किसी कारण स्किन पर लग गई, तो दोस्तों आपको वैक्सीनेशन करानी होगी। 100% आपको वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो जो वायरस है वो एंटर कर चुके हैं। तो अब बात करता हूँ मैं, जो वैक्सीनेशन है वो कैसे कैसे होती है। दोस्तों वैक्सीनेशन का जो मेथड होता है वो 0, 3, 7, 14 इन डेज़ में होता है। 28 डेज़ भी था लेकिन वो अभी कैंसिल कर दिया। लेकिन 0, 3, 7, 14 4 इंजेक्शन लगते हैं। तो अभी वो वैक्सीनेशन चली हुई है। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक बात बताना चाहता हूँ मैं, वो होता है एंटी रेबीज़ सीरम। एंटी रेबीज़ सीरम के बारे में आप लोगों ने किसी ने नहीं सुना होगा कि ये एंटी रेबीज़ सीरम क्या होता है। जो मैंने पहली बार बताया था, पहली वीडियो में पारो वाले में बताया था, एंटी पारो सीरम के बारे में बताया था। ये एंटी रेबीज़ सीरम होता है। ये कैसे लगता है, ये कैसे लगता है, क्यों लगता है, इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके डॉग ने कहीं भी काट लिया, मान लीजिए आपके डॉग ने कहीं भी यहाँ हाथ पर काट लिया, कहीं भी काट लिया, तो उस जो वो एरिया होता है ना, उस एरिया पर ही आपको एंटी रेबीज़ सीरम लगाना होता है। उसका जो इंजेक्शन है वहीं पर लगता है। उसका काम क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, जो डॉग ने रेबीज़ के बैक्टीरिया आपके अंदर छोड़े हैं, वह पूरे शरीर में नहीं फैलाने देता, वहीं रोक देता है उसको।
उसको आप लगाइए, वो उसको वहीं रोक देगा। उसके बाद आप आराम से अपनी वैक्सीनेशन कराइए। और एक बात का और ध्यान रखना है, आपको वैक्सीनेशन उसी दिन डबल नहीं करानी है, यानी कि आपने जो सीरम लगाया, जो इंजेक्शन सीरम वाला लगाया, उससे अगले दिन आपको वैक्सीनेशन करानी है। उसी दिन से स्टार्ट नहीं करना है आपको रेबीज़ की वैक्सीनेशन। तो उससे आप कर लो आराम से, तो आप कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने वैक्सीन, जिनका डॉग ने, रेबीज़ के डॉग ने काट लिया, और काटने के बाद क्या हुआ, उन्होंने वैक्सीनेशन करा ली, ऑलमोस्ट सभी वैक्सीनेशन करा ली, लेकिन जो सीरम वाली थी ये नहीं कराई और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस भी है। तो ये माइनर केसेस होते हैं, लेकिन होते हैं। लेकिन यही मैं कहता हूँ कि आपको कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो एंटी रेबीज सीरम होता है, इस सीरम का नाम है HRIG। तो दोस्तों जो HRIG सीरम होता है, ये लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है आपके को, जहाँ भी आपका डॉग आपको इंजेक्ट कर ले। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डरने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी डॉग ने काट लिया, तो आपको देखना है 10 दिन तक। अगर उसके अंदर रेबीज़ है और वो काट रहा है, तो 10 दिन के अंदर मर जाएगा। दोस्तों वो डॉग मर जाता है 10 दिन के अंदर। तो आपको इसी बात का, आपको उस डॉग को फॉलो करना है कि भाई वो डॉग की हालत कैसी है, या घर का भी है, बाहर का भी है। घर का है तो आपको पता चल ही जाएगा, एक्टिविटी से पता चल जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे बतानी ज़रूरी है, काफ़ी आप तक पहुंचानी काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे आगे बढ़ाओगे, शेयर करोगे, तो इससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की, और इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कराने की एक मोटिवेशन मिलती है। तो आई होप आप ऐसा करोगे। तो अगर आपको किसी नए कंटेंट के लिए वीडियोस चाहिए, और आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और किसी नए कॉन्टेक्ट पर वीडियो, अगली वीडियो ही हो जाएगी। अगर एक कमेंट भी आया, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।